नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद आर एस सैनी में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्गों से संबंधित। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था लोहागढ़ जो भरतपुर में स्थित है, उसके दुर्ग संबंधित जितने भी फैक्ट बनते हैं मैंने सारे क्लियर करवाए थे। और उसके अलावा भैंसरोडगढ़, शेरगढ़, असलगढ़, तारागढ़ और अकबर के किले के संबंधित सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। तो आज का ये टॉपिक हमारा रहेगा दोस्तों, राजस्थान के जो दुर्ग चूरू का किला है और गागरोन का किला, उसके अलावा कुंभलगढ़, सज्जनगढ़ का और मातो जो राजपुरा का किला है, तो और चौमोगढ़ जो चौमू का किला या जयपुर का किला भी जिसे बोलते हैं, उससे संबंधित हम बातचीत करेंगे। और उसके अलावा विभिन्न दुर्गों से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य है उससे संबंधित हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए आज का ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चूरू का किला। चूरू का किला, तो देखिए चूरू का किला है जो ये चूरू डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका निर्माण सन 1694 में किया गया था। 1694 में चूरू का जो किला है उसका निर्माण 1694 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? ये कुशल सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कुशल सिंह। तो देखिए इस दुर्ग के बारे में प्रसिद्ध है कि 1814 ईस्वी में जब बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने इस दुर्ग को घेर लिया तो चूरू के ठाकुर शिव सिंह ने लंबा संघर्ष किया, किंतु जब उनका गोला बारूद समाप्त हो गया तो अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए बीकानेर की सेना पर चांदी के गोले दागे। ऐसा उदाहरण सिर्फ और सिर्फ चूरू के किले से ही मिलता है। तो दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी गया है कि ऐसा दुर्ग कौन सा है जिसमें चांदी के गोले हैं स्थित और जिसमें युद्ध के दौरान चांदी के गोले दागे गए थे। तो ऐसा दुर्ग कौन सा है? तो ये अपना चूरू का दुर्ग है। ठीक है, तो ये घटना सन 1814 ईस्वी की है जब बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने इस दुर्ग को घेर लिया था। किसने घेरा था? बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह। ठीक है, तब चूरू के ठाकुर थे शिव सिंह। शिव सिंह शिव सिंह ने इनके साथ लंबा संघर्ष किया था, सूरत सिंह के साथ। लेकिन अब लंबे समय तक संघर्ष के पश्चात शिव सिंह के पास जो गोला बारूद थे वो खत्म हो गए थे। तब अपनी आज़ादी की रक्षा करने के लिए बीकानेर की सेना पर चांदी के गोले दागे शिव सिंह के द्वारा, ऐसा तथ्य इतिहास में कहा जाता है। तो चलिए इसके अलावा हम बात करते हैं आगे गागरोन के दुर्ग। चूरू के दुर्ग से संबंधित ज़्यादा कोई फैक्ट नहीं बनते हैं, ये इम्पोर्टेंट है चांदी के गोले, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको ये कन्फर्म कर लेना है। चलिए आगे बात करते हैं हम गागरोन का दुर्ग। गागरोन का दुर्ग, ये दुर्ग जो है ये झालावाड़ में स्थित है। झालावाड़ में, ठीक है। ये काली सिंध और आहू नदी पर स्थित है और नदी के किनारे पे स्थित होने के कारण से इसे जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी पे? काली सिंध। ठीक है, काली सिंध जो चंबल की सहायक नदी है वह आहू नदी। ठीक है, इन दोनों नदी के संगम पर बना है ये गागरोन का दुर्ग। इसका निर्माण परमारों ने करवाया था। यहाँ पे जो परमार शासक हुए थे, परमारों के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। इसे दूलरगढ़ और डोडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ये जो गागरोन का अपना दुर्ग है इसे दूलरगढ़ व डोडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपको इतना कंफर्म करना है। संत पिप्पाजी जिसे प्रताप सिंह भी कहते हैं, यहीं के शासक थे। कौन थे? संत पिप्पाजी, इनका सही नाम था प्रताप सिंह। ये कौन थे? ये यहीं जो ये गागरोन का दुर्ग है इन्हीं के यहाँ पे शासन किया करते थे ये। और इसमें प्रसिद्ध सूफी संत मिठे साहब, सूफी संत थे मिठे साहब, मिठे साहब, जिनका नाम था हमीदुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन चिश्ती। तो देखिए इनकी दरगाह भी यहीं पर स्थित है गागरोन के दुर्ग में। यहाँ के तोते हीरामन और पंचाग 100 वर्ष का प्रसिद्ध रहे हैं। और ये दुर्ग रियासत काल में कोटा के राजनीतिक बंदियों का कैद खाना था। यहाँ कोटा रियासत की टकसाल भी थी। देखिए रियासत काल में राजनीतिक बंदियों को कैद करने के लिए इस दुर्ग का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा दुर्ग रहेगा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का दुर्ग जो राजसमंद में स्थित है। राजसमंद, देखिए दोस्तों राजसमंद में एक झील है
जिसका नाम राजसमंद झील ही है, और राजसमंद का नाम ही उसी झील के आधारित पर रखा गया था। तो देखिए बात करते हैं हम कुंभलगढ़ जो राजसमंद में स्थित है। महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। तो देखिए महाराणा कुंभा के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करने के बाद राजशिल्पी मंडन के निर्देश में सन 1443 से 1458 तक की बात है के मध्य इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। और जो अरावली की दुर्गम पहाड़ियों पर स्थित है, ये जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है ये अरावली की दुर्गम पहाड़ियों पर स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा सन 1443 से 58 के मध्य में करवाया गया था। अब देखिए कुंभलगढ़ के दुर्ग में उदय सिंह का मेवाड़ के महाराणा के रूप में राज्याभिषेक हुआ। किसका राज्याभिषेक हुआ? कुंभलगढ़ के दुर्ग में उदय सिंह का इस दुर्ग में राज्याभिषेक हुआ। और महाराणा प्रताप का जन्म भी कुंभलगढ़ के दुर्ग में ही हुआ। किसका? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कुंभलगढ़ का ये जो दुर्ग है यहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है। और कुंभलगढ़ के भीतर एक और दुर्ग है दोस्तों, जिसे कटारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा दुर्ग है? कटारगढ़ का दुर्ग। ठीक है। अब देखो अबुल फजल ने कुंभलगढ़ के विषय में एक बात लिखी है कि दुर्ग इतना ऊंचा है कि ऊपर की तरफ देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। ये कथन है अबुल फजल का, और किस से समर्पित है? कुंभलगढ़ के दुर्ग के प्रति इन्होंने ये बात की थी। ठीक है। कुंभलगढ़ के दुर्ग को मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है। मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं? ये एग्जाम में काफ़ी बार प्रश्न पूछा भी गया है, तो जिसका राइट आंसर होगा अपना कुंभलगढ़ का दुर्ग। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम सज्जनगढ़ का दुर्ग। सज्जनगढ़ का किला भी बोल सकते हो आप। देखिए इसका निर्माण कब किया गया था? सन 1874 ईस्वी में। किसके द्वारा? महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया था, और इसके नाम पर ही इसका नाम सज्जनगढ़ का किला रखा गया था। सज्जन सिंह, सज्जनगढ़ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सज्जन सिंह के द्वारा। ठीक है। बारूदरा की पहाड़ी पर स्थित है। इसे उदयपुर का मुकुटमणि कहा जाता है, और वर्तमान में यह पुलिस का वायरलेस केंद्र है। ठीक है। सज्जनगढ़ का ये जो किला है ये बारूदरा की पहाड़ी पर स्थित है। बारूदरा की पहाड़ी पर स्थित है, और उदयपुर का मुकुटमणि भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है उदयपुरा का मुकुटमणि के नाम से भी इस दुर्ग को जाना जाता है, सज्जनगढ़ के दुर्ग को, और वर्तमान में यहाँ पे पुलिस वायरलेस के अंदर है। ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं माधवराजपुरा का किला। देखिए मित्रों माधवराजपुरा का जो किला है ये जयपुर में स्थित है, और जयपुर में एक स्थान है जिसे फागी स्थान के नाम से जाना जाता है, फागी। ये जो माधवराजपुरा का किला है ये फागी में स्थित है। ये फागी कहाँ पे है? ये जयपुर में है। ठीक है। और ये जो दुर्ग है ये स्थल दुर्ग का एक अच्छा उदाहरण है। स्थल दुर्ग। ठीक है। स्थल दुर्ग, जल दुर्ग, ये मैंने आपको पहले क्लियर करवा दिया था। 1 नंबर टॉपिक था अपना, जिसमें मैंने ये दुर्ग कितनी श्रेणी में आते हैं ये सारी बातें मैंने आपको क्लियर करवाई थी। यदि आपने वो अब तक वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ जाकर भी उसको देख सकते हैं। तो देखिए जिसके साथ अमीर खां पिंडारी की बेगमों को पकड़ने वाले भारत सिंह नरूका की वीरता की दास्तान जुड़ी है। तो देखिए अमीर खां थे एक, अमीर खां पिंडारी, इनकी बेगम थी। इनकी बेगम को पकड़ने वाले भारत सिंह नूरका थे। भारत सिंह नरूका, इन्होंने क्या किया था? अमीर खां पिंडारी की बेगमों को पकड़ी थी। उनकी इसी वीरता की दास्तान ये जो है ये माधवपुर राजपुरा का जो किला है इसके साथ जुड़ी है। चलिए आगे हम बात करते हैं चौमुहा गढ़, जो चौमू में स्थित है। इसे चौमू का किला भी कहते हैं। ठीक है। देखिए दोस्तों संत बेणीदास द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। किसके द्वारा? संत बेणीदास के द्वारा इस किले की नींव रखी गई थी। इसे चौमुहागढ़, धाराधारगढ़ भी कहते हैं, और ये स्थल दुर्ग का भी एक उत्तम उदाहरण है।
ये जो दुर्ग है चौमुहागढ़ का, ये अपना माधव और राजपुरा का जो दुर्ग था वो भी स्थल दुर्ग का अच्छा उदाहरण था। और चौमुहागढ़ का जो ये किला है ये भी अपना स्थल दुर्ग का एक अच्छा नमूना है। तो इसे चौमुहागढ़ के नाम से भी जाना जाता है, चौमुहागढ़, और इसे दारगढ़ के दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी एग्ज़ाम में दुर्गों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट अपने जितने भी प्रकार के दुर्ग हैं, मैंने सारे टॉपिक वाइज आपको क्लियर करवा दिए हैं। अब देखिए दुर्गों से संबंधित कुछ अन्य तथ्य फैक्ट भी बनते हैं जो मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। तो चलिए बात करते हैं हम विभिन्न दुर्गों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो देखिए दोस्तों, एक है अपना यहाँ पे सोनारगढ़। सोनारगढ़ का ये जो दुर्ग है इसे उत्तर भट किवाड़ या भाटियों की मोड़ के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है? उत्तर भट किवाड़। ठीक है, और भाटियों की मरोड़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। 2 नंबर हम बात करते हैं बटनेर का दुर्ग। ये अपना हनुमानगढ़ में स्थित है और इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं, उत्तरी सीमा का प्रहरी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं हम सिवाना के दुर्ग के बारे में। सिवाना का दुर्ग, सिवाना का ये जो दुर्ग है इसे जालोर की कुंजी भी कहते हैं, जालोर की कुंजी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम जाई दुर्ग के बारे में। जाई दुर्ग, इसे रणथंभौर की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है, रणथंभौर की कुंजी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोहागढ़ का दुर्ग है उसके बारे में। लोहागढ़, ये जो दुर्ग है ये मिट्टी से बना दुर्ग है दोस्तों, ये भी आपको कन्फर्म याद रखना है। इसे अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अजय दुर्ग का मतलब है जिस दुर्ग को जीता ना जा सके या जिसके ऊपर कोई किसी का आधिपत्य स्थापित ना हो सके, उसे अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं हम कुंभलगढ़ का दुर्ग। कुंभलगढ़ का दुर्ग केवल एक बार जीता गया दुर्ग, इसका नाम है केवल एक बार जीता गया दुर्ग। ठीक है, आगे बात करते हैं हम चूरू का दुर्ग। और चूरू के दुर्ग के बारे में अभी मैंने आपको महत्वपूर्ण बात बताई भी थी, तो एक बार वापस आप कंफर्म कर लीजिए। चांदी के गोले दागने वाला एकमात्र दुर्ग, मैंने आपको ये बातें चूरू के दुर्ग जब मैंने पढ़ाया था उसमें आपको क्लियर करवाई थी। चांदी के गोले दागने वाला एकमात्र दुर्ग। ठीक है, आगे बात करते हैं हम सोनारगढ़ के दुर्ग के बारे में। सोनारगढ़ के दुर्ग, तो सोनारगढ़ दुर्ग की क्या विशेषता है दोस्तों? इसे विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया था, ये बात इंपॉर्टेंट है, विश्व प्राकृतिक धरोहर। तो देखिए एग्जाम में काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा भी गया है, विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल होने वाला एकमात्र दुर्ग कौन सा है? तो इसका आपको राइट आंसर देना है सोनारगढ़ का दुर्ग। आगे बात करते हैं हम जूनागढ़ के दुर्ग के बारे में। जूनागढ़ जो अपना बीकानेर में स्थित है। ठीक है, तो इस दुर्ग की क्या विशेषता है? इसे जमीन का जेवर के नाम से भी जाना जाता है, जमीन का जेवर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बारे में। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, इसकी क्या विशेषता है? इसे दुर्गों का सिरमौर और राजस्थान का दक्षिणपूर्वी द्वार के नाम से जाना जाता है, दुर्गों का सिरमौर, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। और एक है अपना तारागढ़ का दुर्ग, तारागढ़ जो स्थित है अजमेर में, और इसे राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से भी जाना जाता है, जिब्राल्टर। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट सारे फैक्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल रहेंगे ये। आगे बात करते हैं हम दोस्तों भैंसरोडगढ़ के दुर्ग के बारे में। भैंसरोडगढ़ ये कहाँ पे स्थित है? ये अपना चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और इसे राजस्थान का वेलोर के नाम से जाना जाता है, वेलोर। ये भी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है कि राजस्थान का वेलोर किसे कहते हैं, अपना भैंसरोडगढ़ के दुर्ग के बारे में। और भैंसरोडगढ़ के दुर्ग के बारे में मैंने आपको पहले
इसके जितने भी फैक्ट बनते हैं मैंने सारे क्लियर करवाए थे कि ये जो किला है ये भैंसा शाह और रोड़ा नामक दो व्यापारी थे। रोड़ा नाम का एक बंजारा और भैंसा शाह नाम का एक व्यापारी था। उन्होंने अपने पशु जैसे गाय है और बैल है उनकी वर्षा ऋतु में रक्षा के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसके अलावा सज्जनगढ़ का दुर्ग है एक, सज्जनगढ़ का दुर्ग जो अभी हमने क्लियर किए थे, सज्जनगढ़ का दुर्ग। इसे उदयपुर का मुकुटमणि के नाम से भी जाना जाता है, उदयपुर का मुकुटमणि। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का ये जो सज्जनगढ़ का दुर्ग है इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में पहले क्लियर करवा दिया था, इसके जितने भी इफेक्ट बन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का हम टॉपिक यहीं पर एंड करते हैं और मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये टॉपिक रहेगा राजस्थान के अन्य दुर्ग व किले, राजस्थान के जो छोटे मोटे अन्य और भी दुर्ग है जिसका एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है दोस्तों। तो इसमें हम कुछ भी ऐसा नहीं कि हमने ये चीज़ पढ़ी नहीं है, सारे टॉपिक वाइज हम क्लियर करने वाले हैं। तो राजस्थान के अन्य जितने भी दुर्ग हैं और किले हैं और इसके अलावा राजस्थान के विभिन्न किलों के अन्य जो नाम हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।